टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा, मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है। उसके निहायती मोतबिर, लासानी और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आप जितने भी हमारे साथ मिलकर इन मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज पर कलामे खुदा सीख रहे हैं, आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और खुदावंदे कुद्दूस का ममनून हूं कि यह बड़ा अनमोल और खूबसूरत वक्त खुदावंद ने एक बार फिर बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं। लिहाजा आज आपकी खिदमत में मैं गलतिया की कलीसियाओं को लिखे जाने वाले मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत खत और उसके पहले बाब और उसकी 11 और 12 इन दो आयात पर इस कलील से वक्त में बात करूंगा। याद रहे कि मुकद्दस पौलुस इन कलीसियाओं को लिखते हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस खुशखबरी के कलाम के वसीला से तुमने निजात पाई, ताज्जुब है कि तुम बहुत जल्दी उस खुशखबरी से फिर गए और किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल हो गए। अलबत्ता खुशखबरी तो एक ही है जिसके वसीला से पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं बचा हूं और आप भी बचे हैं। अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई और किस्म की खुशखबरी सुनाता है तो वो मलऊन हो। जब हम मुकद्दस पौलुस से मुताल्लिक गुजरे बाइबल स्टडी में सीख रहे थे तो पौलुस ने उनको ये याद दिलाने के लिए कहा कि अरे, हम सोचें कि इस खुशखबरी जिसके वसीला से हम बचे और अब कुछ किसी और तरफ माइल हो गए, जरा इस बात पर सोचें कि क्या वो बंदों को दोस्त बनाना चाहते हैं या खुदा को, या बंदों को खुश करना चाहते हैं या खुदा को। और रसूल यहां पर यह फरमाते हैं कि देखो, अगर मैं बंदों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। देखिए कितनी गहरी बात। यह तो पस मंजर था जिसके बाबत मैंने चाहा कि आपको बताऊं, क्योंकि अक्सर औकात कई नए चेहरे होते हैं हमारे साथ, तो उनको भी साथ लेकर चलना हमारे लिए यह ज्यादा अच्छा और बेहतर होता है। इन दो आयात में जो आज ज़ेरे गौर हैं, यानी गलतियों 1 की 11 और 12, मुकद्दस पौलुस पाक रूह की तहरीक से अपनी रसालत और उस खुशखबरी की बाबत
जो उन्होंने सुनी और कबूल की और अब दूसरों से उसका बयान करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? कहते हैं, ए भाइयों, गलतिया सूबा और सूबाए गलतिया में पाई जाने वाली जितनी भी कलीसियाएं थी, वहां के मसीही मोमिनीन को भाई कहकर पुकारते हैं। इनमें बहनें भी शामिल हैं। ऑफ कोर्स, मैंने एक दफा बताया था कि इसका क्या मतलब है। तो गोया यूं कहूंगा कि पौलुस रसूल बड़े करीब से, बड़े मोहब्बत के रिश्ता को कायम रखते हुए उनको ए भाइयों कहकर मुखातिब हैं, क्योंकि हम जितने भी मसीह यस्सु में हैं, हमारा एक दूसरे से रिश्ता है और हम एक दूसरे के भाई और बहनें हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और पौलुस ईमानदारों से मुखातिब हैं, बेईमान हमारे भाई और बहन नहीं है। याद है यीशु ने क्या कहा था? मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करते और उसके कलाम को सुनते हैं। मेरे फिजिकली भाई बहनें तो है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन वो स्पिरिचुअली नहीं है। आप जिन्होंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया, आप जिस्मानी तौर पर मेरे भाई और बहनें तो नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर मसीह यस्सु में हो हमारा एक अनटूट रिश्ता है। ना जान ना पहचान, हम जानते तक नहीं थे एक दूसरे को, दुश्मन थे, लेकिन सलीब के पैगाम के वसीला से अब हम दूर के नहीं। जिस्मानी रिश्ते किक लगाकर कट ऑफ कर देते हैं, लेकिन यह जो रूहानी रिश्ता है, यह जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी दवाम रहेगा। इस रिश्ते के लिए हम खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ करते हैं। और फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ए भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूं, यानी तुम्हें याद दिलाता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, किसको? गलतिया के सूबे में तमाम कलीसियाओं को, जिसके वसीला से वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। फरमाया कि वो इंसान की सी नहीं है। गौर कीजिएगा कि किसी और तरह की खुशखबरी पर रसूल बात करने के बाद कि तुम उस तरफ माइल हो गए, अब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो मैं पैगाम तुम लोगों तक लेकर आया और तुम्हें सुना रहा हूं, वो इंसान की तरफ से नहीं है ना, वो इंसान की तरफ से नहीं है। और फिर आप बताते हैं, बल्कि, क्योंकि अगली आयत में, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची, यानी खुशखबरी, और ना मुझे सिखाई गई इंसानों की तरफ से। नो, एक तो वो इंसानों की तरफ से नहीं, इंसानों ने मुझे वो सिखाई नहीं, ना ही इंसानों के वसीला से मुझ तक पहुंची, ना, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। वाह! गौर फरमाया कि कितनी गहरी बात मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि यह खुदा की तरफ से था, यह पैगाम जो मुझे मिला, वो पैगाम
कि खुदा कैसे झुक कर इंसान के साथ राबता करने की कोशिश करता है। इंसानों की तरफ से खुशखबरी जो होती है ना, एक तो ये कि वो खुशखबरी नहीं होती, वो डरावा होता है, और उसके जरिया इंसान कोशां होता है कि खुदा को समझे, जबकि उसको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन पौलुस रसूल बताते हैं कि ये खुशखबरी जो मैंने तुम्हें सुनाई, जो मुझे पहुंची थी, ये इसलिए नहीं कि खुदा को समझा जाए ना, बल्कि ये समझा जाए कि वो खुदा जो अर्शे अजीम पर अर्श वाला है, वो कैसे बशर बन के इंसानी जामा में इस दुनिया में आया, ताकि इंसानों के साथ उसका राबता हो, इंसानों के साथ उसका ताल्लुक हो। यह बड़ी अहम तरीन बात है जो यहां हम खुदा के कलाम में देखते हैं। इंसानों के पास मुमकिन है कि बहुत अच्छी अच्छी लुभाने वाली बातें हों, पॉसिबल है, लेकिन खुदा की तरफ से मुकाशफा ना, वो डायरेक्ट खुदा की तरफ से ही मिलता है, इंसानों की तरफ से नहीं। इंसानों के पास बैठकर एक दूसरे से, बशर्ते के वो खुदा परस्त हूं, तो उनसे कई बातें हम सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुकाशफाती और भेद की बातें हैं, वो खुदावंद के कदमों में बैठकर खास मुकाशफा, अलहाम, रेमा के जरिया से उन बातों को सीखा जाता है। यह है जो मुकद्दस पौलुस रसूल यहां पर बात करते हैं। और जब मैं दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 3 आयत देखता हूं तो लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत, खुदा की, उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से, उसकी पहचान के वसीला से उसने हमें अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया, जिसने हमें अपने खास जलाल और हम पर फजल करके, हम पर एहसान करके, हम पर नेकी करके उसने हमें बुलाया है कि हम उसकी तकलीद करें। बात हो रही है इस अहम तरीन मुकाशफा की जो मुकद्दस पौलुस पर हुआ। अहदे हाजिर के इंसान को, आज के मोमन को खुदा की तरफ से मुकाशफा की जरूरत है, और इंसानों की तरफ से सलाह की जरूरत है, लेकिन मेरी सलाह और मेरी नसीहतें नहीं, खुदा की तरफ से खास मुकाशफा यानी भेद की बात, राज की बात के मुनकशफ होने और खुलने की जरूरत है कि इंसान जान पाए कि खुदा मुझ से प्यार करता है। लोग दूसरों से खुशखबरी सुनते हैं। मुझे किसी ने खुशखबरी सुनाई और मैंने मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। आपको भी कोई सुनाने वाला था। पॉसिबल है कि खुदा ने डायरेक्ट आपसे राह दमिश्क पर बात की हो, मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी कहूंगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल
इस बात को बड़े वाज़े तौर पर बयान करते हैं कि जो खुशखबरी मैंने कबूल की, जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई, जिसके वसीला से तुम निजात पाए, वो मुझे सिखाई नहीं गई, उसका खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मुझ पर मुकाशफा हुआ। और पौलुस रसूल अपनी तसानीफ में, मुतअद्दिद कुतुब में इस तरह की खुशखबरी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैं कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे जाने वाले मुकद्दस पौलुस के पहले खत को पढ़ता हूं, 15 बाब और उसकी पहली आयत से, तो पौलुस रसूल उनको याद दिलाते हैं कि मैंने तुम तक वो खुशखबरी पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। तुमने उस खुशखबरी को कबूल भी किया है, बशर्ते कि उस खुशखबरी पर तुम कायम भी हो। और वो खुशखबरी ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। यह खुशखबरी है। इसके अलावा कोई और खुशखबरी नहीं है। इसको कबूल करने के वसीला से गुनाहगार इंसान की जिंदगी बनती है। इसके अलावा नेकियां, कुर्बानियां जो मर्जी करते फिरें, वो गैर कौमें भी करती हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि ए गुनाहगार, तू अपने रास्तबाजी के कामों से अपने आप को बचा नहीं सकता था, और खुदा ने तुझ पर तरस खाया और वो अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया। और किताब मुकद्दस के औराक के मुताबिक, नबुवतों और पेशनगोइयों के मुताबिक, वो तुम्हारे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ, और फिर किताब मुकद्दस में की जाने वाली नबुवतों और पेशेन गोइयों के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। यह है वो खुशखबरी जिसको आज दुनिया को सुनने की जरूरत है। याद रखिए, अपने आप को धोखा नहीं देना। बपतिस्मे के जरिया से निजात नहीं है, ना ही इशाए रब्बानियां लेने से, ना ही कुछ और। नो, पहला काम, सबसे पहला काम, अपने पापों का इकरार करके, उनसे तौबा करके, सलीब पर हो जाने वाले काम को, फिदिया को, कुफारे को अपने आप के लिए कबूल करना है और अपना दिल खुदावंद को देना है इस शुक्रगुजारी में कि खुदावंद, आपने मुझे नया जीवन बख्शा है। बपतिस्मा, इशाए रब्बानी, ये बाद की बातें हैं। फर्माबरदारी का पहला कदम मसीह यीशु में मसीह को कबूल करने के बाद बपतिस्मा ही है, लेकिन पहला नहीं है। पहला खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना। और अगर आप में से कुछ हैं कि अगर अभी तक मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, खुदा करूं ये बातें आपसे कर रहा है कि केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए, केवल इसके के शाम पड़ जाए और अंधेरा हो, केवल इसके के चिरागे जीस्त टिमटिमाने लगे और बुझ जाए। अपने आप को उस जिंदा माबूदे हकीकी के सुपुर्द कर दे। ये किसी रिलीजन की तालीम नहीं है,
ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है हर उस शख्स के लिए जो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करता है। और आप जानते हैं कि रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयात में लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। चुनांचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम, हालेलुया, जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। हम में से अक्सर जब अपने जूते उतारते, सॉक्स उतारते हैं, आप नहीं लेकिन कई हैं, जब वो अपने पांव को देखते हैं कहते हैं मेरा पांव इधर मुड़ा हुआ है, ये टेढ़ा है, मेरे मेरे अंगूठा इस तरह है, मेरे नाखून यूं है, वगैरह 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 वगैरह। हम अपने पांव को बुरा भला कहते हैं और अनजाने में हम खुदा की इस कारीगरी पर तनकीद कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? और फिर अगर तो हम खुदा के लोग हैं, बशारते इंजील की तशहीर करते हैं, हमें शायद अपने पांव या हमारे गिरदो नवा के अजीजों को टेढ़े मेढ़े लगें, लेकिन जब खुदा एक खादम या खादमा के पांव को देखता है तो वो कहता है क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है जो यहां मैं और आप खुदा के कलाम में देखते हैं। और अगर हम रसूलों के आमाल जो रूह कुदस के आमाल हैं, अगर हम इस चर्च हिस्ट्री की बुक में देखें तो आमाल 9 बाब से मुकद्दस पौलुस शुरू हो जाते हैं कि मैं क्या था और मैं कैसे बच गया हूं। कैसे ड्रामाई अंदाज से वो बयान करते हैं। अमाल 9 बाब की पहली 9 आयात में, मैं ये 9 आयात तलावत नहीं करूंगा, टाइम नहीं है। पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि मैं कैसे दमिश्क की तरफ जा रहा था, साथी भी मेरे साथ थे, और ऐन दोपहर के वक्त सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी मेरे चौगिर्द चमकी और आवाज भी आई, ऐ साऊल, ऐ साऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और मैं गिर गया। वो वाली आंखें जो मोमनीन के बरखिलाफ उठती थी बंद हो गईं। और फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद खुदा ने मुझे एक नई आंखें और नया दिल दिया। दमिश्क में भेजा तो गया हूं, लेकिन वहां भेजे जाने के पीछे अब मेरा मकसद कुछ और था, और वो ये कि ये मकाशफा मुझ पर और खुले और हनन्या के सामने मैं गवाही दे सकूं कि मैं क्या हूं, और कल हनन्या मेरी गवाही दे सके कि मैं कौन हूं। यह मकाशफा हनन्या की तरफ से नहीं मिला था ना,
राह दमिश्क में डायरेक्ट खुदा की तरफ से। लेकिन हननिया के सामने यह गवाही होना जरूर था कि अब ये वो नहीं है जो पहले चीर फाड़ करने वाला था। नो, अब इस इलाही मुकाशफा के सबब से वो बदल गया है, वो पहले की तरह नहीं रहा। मेरी और आपकी गवाही क्या है? क्या कोई हननिया मेरी और आपकी जिंदगी में है जो हमारी बाबत ये गवाही दे सके, हाँ, ये पहले की तरह नहीं है, ये बदल गया और ये बदल गई है। गीत गाना, बदल गया हूं मैं, एहसास हो रहा है। कितनी अच्छी बात हो कि ये वाकई सच हो कि बदल रहा हूं मैं, एहसास हो रहा है। और मुकद्दस पौलुस रोमियो के खत लिखते हुए 12वें बाब की पहली दो आयात में लिखते हैं, अकल के नए हो जाने के सबब से अब अपनी रूहानी सूरत बदलते चले जाओ। मसीही असल में बदले हुए लोगों की एक जमात है, पुरानों की नहीं। अब तब्दील शुदा लोगों की जमात है जो हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं। और फिर आमाल की किताब 9 बाब की 3 आयात जरूर पढ़ूंगा इख्तिताम पर, और ये हैं 20, 21 और 22। आमाल 9, यहां पर लिखा है पौलुस रसूल क्या गवाही देते हैं। और फौरन इबादत खानों में यस्सु की मनादी करने लगा। कौन? पौलुस, जो पहले साउल था, मनादी करने लगा कि यीशु खुदा का बेटा है। हां, और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था? और यहां भी इसीलिए आया था, यहां भी दमिश्क में भी, कि उनको बांध कर सरदार काहनों के पास ले जाए। हाँ, लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को खैरात दिलाता रहा। वाह! लोग सोचते थे ये वही जहादी नहीं है मार धाड़ करने वाला, वो पता नहीं कितने हमारे भाइयों बहनों का इसने खून किया, और मुत्तफिक भी था। पौलुस खुद गवाही देता है। लेकिन उस पर ट्रस्ट करना महाल था और मुश्किल था उन लोगों को। इवन यरूशलेम की कलीसिया एक्सेप्ट करने से डरती थी। लेकिन हननिया ने कहा, नहीं, अब ये वो नहीं रहा। फिजिकली वही है, लेकिन इसकी सोचें, इसके ख्याल, इसका दिल यकसर बदल गया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं और आप आज अपने आप की बाबत सोचें कि क्या मेरे हक में और आपके हक में कोई ये गवाही दे सकता है कि ये बदल गया है, बदल गई है, या अभी तक हम वहां ही हैं, वहां ही, समझ जाए, वहां ही, और हम बंदूक को दोस्त बनाते हैं और खुदा को दुश्मन।
अगर ऐसा ही लग रहा है तो फिर लाजिम है कि हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। यीशु ने उस खातून के पकड़े जाने के बाद जो एन फेले बद में पकड़ी गई थी, जमीन पर कुछ लिखा। बाय द वे, मुझे नहीं पता क्या लिखा, कलाम में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक दो बातें कलाम में जरूर हैं कि खुदा ने 2 मरतबा अहद अतीक में अपनी उंगली से कुछ लिखा। एक तो अहकाम अशरा, 10 अहकाम, और दूसरा वो नविश्ताए दीवार जो दानियल की किताब में हमने देखा, मिने मिने तकीलो फरसीन। उलमा के मुख्तलिफ ख्याल हैं कि शायद यीशु मसीह ने वो 10 अहकाम लिखना शुरू कर दिए और हर हुक्म में वो अपने आप को कम पाते थे। खास कर ये कि तुम दूसरों से मुताल्लिक बुरा नहीं सोचना। लेकिन ज्यादातर आलमों का यह ख्याल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो लिखा वो ये कि तुम में कौन सा ऐसा है, लिखा भी है कलाम में, जो बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। ये बात अलग से लिखी है, लेकिन उंगली से क्या लिखा मालूम नहीं। और पॉसिबल है कि पढ़ने वाले समझ गए कि शायद उसने ये लिखा, मिने मिने तकीलो फरसीन, तुम तोले गए हो इस शरीयत के पैमाने में और तुम कुछ भी नहीं हो, अंडा हो अंडा, एंड नथिंग एल्स। आज मुझे और आपको अपने आप से मुताल्लिक सोचने की जरूरत है कि मैं और आप आज कहां हैं। अजीज भाइयों और बहनों, इस खुदा के कलाम को अपने आप के लिए ले लीजिए। मुकद्दस पौलुस रसूल यही बात तो कहते हैं कि ये खुशखबरी का कलाम जो तुम्हें दिया है, तुम्हें याद दिलाता हूं कि ये इंसान की तरफ से नहीं मिला, मकाशफाती कलाम है जो मुझे मिला और तुमने इसको सुना और इसको कबूल किया और इस पर कायम भी हो। अगर हम में से कोई ऐसा या ऐसी है कि अभी तक मसीह यस्सु को अपना दिल नहीं दिया, तो मेरी नमाजें पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अपना आप आज खुदावंद के हुजूर सरेंडर करने की जरूरत है, स्पुर्द करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद मेरे और आपके वसीले से अपने नाम को जलाल दे। और अगर आप आज अपना जीवन खुदावंद के स्पुर्द करना चाहते हैं, मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करूंगा। हम अपने सर झुकाएं। कादरे मुतलक आसमानी बाप, इस कलाम के लिए आपका शुक्र हो जो आज आपने हमसे किया है। मैं अपने भाइयों बहनों के लिए जो ऑलरेडी इस पैगाम को कबूल किए हुए हैं, आपका शुक्र हो। और खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूं जो आज इस पैगाम को कबूल कर रहे हैं। ओ खुदा बाप, अपने पाक रूह के वसीला से उनकी जिंदगी में आप इनकलाब पैदा कीजिए, ताकि मजीद साउल ना रहे बल्कि पौलुस बने और खुशखबरी के कलाम को इस धरती के तूलो अर्ज तक लेकर जाने वाले हों। खुदा बाप,
अपने लोगों से कलाम कीजिए और ये कलाम आपके लोगों का पीछा करे, इवन जब वो बेड पर सोए भी, ख्वाब और रोया के जरिया इस कलाम के मुताबिक अपने लोगों से कलाम कीजिए, ताकि वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर पाए। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप ही हैं कि आपने फैसला किया है, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि आपसे राबता भी किया जाए और आपकी काउंसलिंग भी की जाए और आपके करीब किसी मर्द खुदा के साथ राबता भी करवाया जाए, ताकि आप मसीह के बारे में और जानें। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org